जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या भगवती किसी के शरीर में आती है। जैसा कि आप सुनते हैं, जगह जगह वीडियोज़ आती हैं, तो हर कोई अपना तर्क वितर्क इस बारे में देता है कि भगवती कभी किसी के शरीर में नहीं आ सकती, कोई भी देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आ सकता। और अगर देवी देवता किसी के शरीर में आता है तो उसका शरीर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि देवता की जो ऊर्जा है एक भौतिक शरीर वाला व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो ऐसा बोल करके लोग जो हैं भगवती के अस्तित्व को या देवता के आने वाली बात को नकार देते हैं और ये बोल देते हैं कि नहीं, भगवती नहीं आ सकती। तो ये बात अब सोचने वाली है कि क्या ये सत्य वचन है या ये गलत बात है, क्योंकि लोग इसी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो हम बात करते हैं, अगर भगवती किसी के शरीर में आती है और भगवती शरीर में आते ही उसका शरीर फट जाए, तो क्या भगवती किसी के शरीर में आएगी? जब माँ को पता है कि अगर मैं इसके शरीर में प्रवेश करूँगी तो इसका शरीर फट जाएगा, तो माँ कभी भी उस शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि भगवती कभी किसी की हानि नहीं करती है, भगवती केवल लाभ ही लाभ करती है। तो ये कहना कि भगवती शरीर में आएगी तो शरीर फट जाएगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। शरीर वास्तविक रूप से फट जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जब भगवती ये जानती है कि मैं किसी के शरीर में प्रवेश करूंगी वो फट जाएगा, तो वो क्या पूर्ण रूप से उसके शरीर में आएगी? नहीं आएगी। जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है, जिसने इस चराचर जगत का निर्माण किया है, जो इसका निर्माण भी करती है, पालन भी करती है, विध्वंस भी करती है, क्या भगवती ज्ञानी नहीं है? क्या भगवती को इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे किसी के शरीर में प्रवेश करना है तो कितनी ऊर्जा के साथ में प्रवेश करना है? तो ये सब बातें कह करके आप भगवती की वास्तविकता को झुठलाते हैं, भगवती के अस्तित्व को झुठलाते हैं और भगवती के आशीर्वाद को भी झुठलाते हैं। भगवती जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो एक अंश मात्र रूप में प्रवेश करती है, और भगवती अंश मात्र में जब प्रवेश करेगी, आपके शरीर में भगवती आपको उतना ही भार देगी जितना आप सहन कर सकते हो। तो भगवती ज्ञानी है, भगवती शाश्वत सत्ता धारण करने वाली परमेश्वरी है। तो वो ऐसा कार्य क्यों करेगी? वो आपके शरीर में एक अणु मात्र भेजती है, जिसको आप साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से आप उस अणु को प्रबल करते हैं। जब भगवती का प्रवेश होता है उसको शक्ति नहीं बोला जाता है। आपने देखा है ना, शक्ति तुरंत नहीं बनती है शरीर में, केवल शक्ति का एक अंश आता है। पूर्ण शक्ति आपके शरीर में कभी नहीं आती है, और वो उसी अंश को हम पूजा भक्ति के माध्यम से, गुरु मार्गदर्शन के माध्यम से प्रबल करते हैं, जिसमें हम पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, नियम भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, और अपने आप को बहुत सारे नियमों में बांध करके रखते हैं, जिससे कि हम भगवती की ऊर्जा को प्रबल कर पाएँ और अपने आप में भगवती को महसूस कर पाएँ। तो इस तरीके से हम भगवती को प्रबल करते हैं अपने अंदर में, और जैसे जैसे भगवती प्रबल होती जाती है वो चीज़ हमें अनुभव में आने लगती है। और अनुभव में किस प्रकार से आती है? जब भगवती का प्रवेश होता है तो उस समय पर हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब भगवती का प्रवेश हमारे शरीर में हो जाता है तो उस समय पर हमारा जीवन सामान्य नहीं रह जाता है, हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है।
हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बदल जाती है। पहले हम सुबह उठ कर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने कार्यों के बारे में विचार करते थे। अब हम सुबह उठ कर के सुबह के समय अपनी पूजा के बारे में विचार करते हैं कि हमें पूजा करनी है, हमें पूजा पाठ करना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, हमारा जो भोजन है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। विशेष दिनों में हम विशेष पूजा की चाह करते हैं, हमारे मन में भाव आते हैं कि आज भगवती का दिन है तो आज हमें विशेष पूजा करनी है, माँ के लिए विशेष भोग प्रसादी बनानी है, माँ को भोग लगाना है। हमें हमारा जो व्यवहार होता है, जो अगर हम गुस्सैल होते हैं तो हमारे अंदर सौम्यता आने लगती है। हम कठोर वचन, जैसे कहते हैं ना, ऐसी कर्कश वाणी जो दूसरे को वेदना देती हो, ऐसी वाणी हम बोलना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम असत्य भाषण करना बंद कर देते हैं। अगर हम बहुत ही चंचल स्वभाव वाले हैं तो हम शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हमारी दिनचर्या में आने लगते हैं। जब शाम के समय हम घूमना पसंद करते थे, अब हम शाम के समय पूजा करना पसंद करते हैं, अपने मित्रों से कम मिलने लगते हैं, ठीक है ना। और जो अकारण के संबंध हम बना लेते हैं जिनका हमें कोई लाभ नहीं होता, उनसे हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भगवती के अंश का प्रभाव हमारे जीवन में होता है कि जो हम थे वो अब हम नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवती के अंश का वास हो चुका है, तो हमारा जो है सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से भगवती अंश मात्र में आपके अंदर प्रवेश करती हैं और आपके जीवन को, आपकी बुद्धि को, आपके आहार विहार को परिवर्तित कर देती है। तो इस तरीके से भगवती का प्रवेश होता है। और भगवती जब स्वयं ज्ञानी हैं, वो जानती हैं कि इस चराचर जगत को कैसे चलाया जाता है, तो वो ऐसा कार्य क्यों करेंगी कि आपके शरीर में इतनी सारी ऊर्जा भेज देंगी कि आपका शरीर फट जाए। वो ऐसा कभी नहीं करती हैं, केवल अंश आपके शरीर में भेजती हैं और वही अंश को हम प्रबल करके शक्ति का निर्माण करते हैं। और अगर हमें शक्ति का आदेश लगता है तो उसके बाद में हम जन कल्याण करते हैं। दुखिया जो लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं उसका कष्ट हरते हैं, चाहे हम वाणी से उनकी सहायता करें, चाहे भगवती की प्रेरणा से हम उनकी सहायता करें, चाहे हम उनकी उपाय बता करके सहायता करें, किसी भी प्रकार, चाहे हम प्रार्थना से उनकी सहायता करें, पर उनकी सहायता हम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि भगवती के आने से शरीर फट जाता है। माँ ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि माँ जानती है कि किस व्यक्ति के अंदर कितना सामर्थ्य है और कितनी ऊर्जा को वो व्यक्ति सहन कर सकता है। इसलिए भगवती जब भी आएंगी सूक्ष्म रूप में आएंगी। और माँ भगवती, हम हमेशा कहते हैं कि फूलों की तरह आती हैं और फूलों की तरह चली जाती हैं। किसी जो हमारे बराबर में भी व्यक्ति बैठता है उसको भी ज्ञान नहीं होता कि माँ आकर के चली गई है। हा हुल्ला करने से ही माँ नहीं आती है। हम हा हुल्ला में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। हम भगवती की सौम्यता में हमेशा से विश्वास करते आए हैं और हमेशा भगवती से यही प्रार्थना करते आए हैं कि माँ भगवती हमेशा फूलों की तरह आना, जिससे कि संसार आपका मान सम्मान करे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।